आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं नगर के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका तमाम श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार पांडुरंग जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब, देखते हैं पहला फोन किस श्रोता ने किया है। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं रतिनाथ त्रिपाठी कोटवा कपिलधारा सराय मुहाना से बोल रहा हूँ। हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे। प्रश्न पूछिए आपका। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी का जो डेथ हुआ था 39 साल की उम्र में जी, हार्ट अटैक से हुआ था, तो हम लोग क्या प्रिकॉशन अपनाए कि मतलब कि कोई भी दिक्कत ना हो हम लोग को? मतलब ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है रतिनाथ जी। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे इस देश में, और ये कह दीजिए कि इस साउथ ईस्ट एशिया हम लोग बोलते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी जगहों के लोगों को जो है हृदय की बीमारियां ज्यादा होती हैं। हम लोग की ये बीमारियां जेनेटिक ज्यादा हैं। तो जिन भी किसी व्यक्ति के घर में 50 साल से कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक की बीमारी हुई हो, या ब्रेन में स्ट्रोक की बीमारी हो, या उनके घर में माता पिता भाई बहनों को ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी हो, उनको यंग एज में 20-25 वर्ष की अवस्था में ही उनके घर के मेंबर्स का शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब नियमित रूप से चेक कराना चाहिए। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां जो है, एक तरह से हम लोग कहते हैं कि ये साइलेंट किलर होती हैं, चुपचाप जो है अंदर ही अंदर अपना कार्य करती रहती हैं। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा रहता है और एक दिन अचानक उनको हृदय आघात या हार्ट अटैक पड़ जाता है। उनको लगता है कि मैं तो पूर्णतः स्वस्थ था, या बाकी लोगों को लगता है कि ये तो पूर्णतः स्वस्थ थे। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में तंबाकू का सेवन अत्यधिक है। करीब करीब 40-50% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर चेक कराइए और आपके किसी चिकित्सक से मिलिए जो कि आपका पूर्ण रूप से निदान कर सकें कि इनमें से कोई भी बीमारी अगर आपके पास है तो उसका पूर्ण रूप से कंट्रोल करना आवश्यक है। और सर, खाने पीने के लिए और व्यायाम वगैरह के लिए कुछ? ये बीमारियां जो हैं वो जीवन शैली से जरूर प्रभावित होती हैं, तो आपकी जीवन शैली नियमित होनी चाहिए। मतलब खाने पीने में अत्यधिक वसा की मात्रा न हो, बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न हो, आपका वजन न बढ़ा हो। नियमित रूप से आप कुछ योग, व्यायाम ये सब करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जीवन शैली पूर्ण तरह से एक अच्छी जीवनचर्या में नियमित रहे। ठीक सर, ठीक है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोग। धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है। मैं मोहम्मद सरवर पड़ा बहादुरपुर से सर। हमारे चच्ची को हार्ट है सर, तो उनको हम कैसे परहेज करें, उनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हृदय रोग की बीमारियां कई तरीके की होती हैं। हृदय रोग की बीमारी सिर्फ ये हार्ट की नसों में रुकावट वाली ही एक बीमारी नहीं होती है। हार्ट के पंप करने की क्षमता भी कम होने की बीमारी होती है। कई लोगों को हृदय रोग के साथ ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी भी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आपके जो चाची जी हैं उनका पूर्ण रूप से निदान होना चाहिए कि हृदय की किस तरह की बीमारी है। इसके लिए आप एक क्वालिफाइड चिकित्सक से मिलिए, जिससे कि वो आपका हृदय के कुछ महत्वपूर्ण जांच होते हैं, जैसे ईसीजी होता है, हार्ट का एक इको टेस्ट होता है, मशीन में चला के करने वाला एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, और ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, इन सारी चीजों की एक निदान करनी होती है। इन सभी चीजों के निदान के पश्चात यह सुनिश्चित होता है कि आपको हृदय को किस तरह की बीमारी है। उस बीमारी का पूर्ण निदान करने के बाद उसकी दवाइयां नियमित रूप से करनी होती हैं और अपने चिकित्सक के सलाह को पूर्ण रूप से फॉलो करते रहना पड़ता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब 2-3 बार उनको हार्ट उभर चुका है, फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं पड़ाव पे जी, वहाँ हम देखवाएं तो वहाँ से आराम मिल जाता है। उनको निश्चित रूप से जो है आराम सिर्फ जब मिल जाए उसके बाद दवाइयों को बंद नहीं करना है। कई बार ये लोगों के मन में भ्रांति होती है कि मेरा तो इलाज हो गया, मैं पूर्णतः स्वस्थ लग रहा हूं, तो अब हम अपनी दवा बंद कर दें। ऐसा कभी भी ना करें, बल्कि अपने चिकित्सक से अपने डॉक्टर से सलाह लें। और हार्ट के मरीजों को दवा नियमित रूप से खानी होती है, और कई बार ये दवा जीवन भर भी खानी होती है। हम लोग कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों की नजरें कमजोर हैं तो वो ऐनक या चश्मा जीवन भर लगाते हैं, वैसे ही शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीजों को दवाइयां नियमित रूप से जीवन भर खानी होती हैं। और कुछ चीजों का परहेज करना होता है, जो खान पान की चीजों का परहेज है, नियमित रूप से व्यायाम, योग,
योग प्राणायाम ये सब करना आवश्यक होता है। तो सर हम परहेज क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे कि अगर आपको हृदय रोग के खून की नसों में रुकावट वाली बीमारी है, हार्ट अटैक वाली बीमारी उनको रह चुकी है, तो ऐसे लोगों को वसा की मात्रा, चर्बी की चीजें नहीं खानी चाहिए, कैलोरी की मात्रा कम करनी चाहिए, नमक, अचार, चटनी, पापड़ समय नमक की मात्रा जरा कम खाना चाहिए। सामान्य जितना लोग नमक खा रहे हैं वो खाना चाहिए। अगर लोगों की हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कमजोर है तो उनको दिन में जो तरल पदार्थ है, पानी, दूध, चाय, ये सारा कुछ तरल पदार्थ मिला करके 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तो ये सब सामान्य एक तरह के परहेज हैं, पर अगर आपकी बीमारी के आधार पे आपके चिकित्सक आपको बताएंगे कि क्या परहेज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और तंबाकू का परहेज सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते रहते हैं जो कि हार्ट की बीमारी के लिए बहुत ही घातक है। हाँ सर, ये तो बात सही है जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हेलो, आरोग्यम कार्मिक सर, प्रणाम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? राजा राम कालिका धाम सेवापुरी वाराणसी से। अच्छा, हमारे साथ आज हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर पांडे। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। ऐसा है कि जब कभी भी कुछ काम करो तो वजनी काम कर लो तो कमर में दर्द हो जाता है, हार्ट में हल्का फुल्का दर्द हो जाता है, रात में नींद न आने की परेशानी है सर। आपकी उम्र कितनी है राजा राम जी? 50 के करीब हो चुका है। अच्छा, जिस भी किसी व्यक्ति की उम्र अगर ये मध्य आयु वर्ग के हैं और उनको कभी भी चलने में या कोई मेहनत का काम करने में कोई छाती में भारीपन होना, कोई सांस फूलना, ऐसा कोई भी लक्षण आते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने एक चिकित्सक से अपनी जांच पड़ताल करानी चाहिए। 3-4 चीजों की जांच आवश्यक है। एक तो आपका शुगर का लेवल कैसा है, आपके ब्लड शुगर का क्या मात्रा है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका रक्तचाप कैसा रहता है। प्रकार का होता है क्या? शुगर और ब्लड शुगर अलग अलग होता है क्या? नहीं, ब्लड शुगर एक ही चीज है। ब्लड शुगर जब हम आपके ब्लड में से ब्लड का सैंपल निकाल के शुगर चेक करते हैं उसको हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। वो तो हम घर पे करते हैं तो ज्यादा नहीं रहता है। तो ठीक है, अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो अपने ब्लड प्रेशर का चेकअप कराइए, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप भी चेक किए, वो भी 80-120 रहता है। कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराइए और अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोग एक तरह का टेस्ट करते हैं जिसका कि नाम होता है ट्रेडमिल टेस्ट। वो आपको एक मशीन पे, फट्टे वाली एक मशीन होती है जिसपे आपको ECG लगा के चला के टेस्ट किया जाता है। तो जो आपके लक्षण आपको चलने में आ रहे हैं वो लक्षण वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं वो देखा जाता है। और जिस समय आपके जो लक्षण आ रहे हैं तो उस समय आपके ECG में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। कई बार सामान्य लोगों में अगर आप रेस्टिंग अवस्था में आपका ECG करेंगे तो नॉर्मल आता है, क्योंकि आपको लक्षण तो चलने की अवस्था में होते हैं। तो आपको चला के जो है ECG किया जाता है जिसका नाम होता है ट्रेडमिल टेस्ट। और इस तरह का ये एक्सरसाइज टेस्ट होता है, उससे आपकी हार्ट की बीमारी का पूर्ण निदान होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे करवा सकते हैं? किसी भी बड़े अस्पताल में। ठीक है, धन्यवाद सर, प्रणाम। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। सर नमस्कार, प्रेम नारायण बोल रहे हैं, कहाँ? जीनपुरा चकिया चंदौली से। हमारे साथ आज हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय पांडे। क्या पूछना है आपको? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पेट में दर्द रह रहा है, दिमाग चौक, सीने दर्द, सीना दर्द, पूरा शरीर दर्द करता है। मैं भी जानकारी चाह रहा हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कौन सा दवा करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह के लक्षण आप बता रहे हैं, इस तरह के लक्षणों के निदान के लिए आपको एक चिकित्सक से मिलना आवश्यक है। कई बार लोगों के पूरे शरीर में दर्द होता है तो कई बार वो विटामिन D की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, कुछ ऐसे खाने पीने के तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को थायराइड की बीमारी होने से भी शरीर में सुस्ती, थकान, दर्द बना रहता है। कुछ लोगों को शुगर की बीमारी होने से इस तरह की समस्या रहती है। तो आप निश्चित रूप से अपना थायराइड, शुगर, विटामिन D, विटामिन B12, इन सब चीजों का जांच कराएं। पेट में दर्द अगर खाने पीने से बढ़ता है तो हो सकता है पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो। तो पेट के जो एक विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जिनको हम लोग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के डॉक्टर कहते हैं, उनसे आप संपर्क करें। वो आपके पेट की बीमारी का निदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं, करने के आधार पे वो आपको सलाह देंगे कि कौन सा जांच कराना चाहिए। और जहां तक छाती में दर्द की संभावना है, कई बार पेट की बीमारियां या एसिडिटी के कारण भी लोगों को छाती में दर्द होता है और हार्ट की बीमारियों के कारण भी होता है। तो हार्ट की बीमारी रूल आउट करना आवश्यक होता है। सामान्य रूप से जो है हार्ट का एक स्ट्रेस टेस्ट या TMT टेस्ट और इको टेस्ट हम लोग करते हैं। अगर उसमें कुछ संभावना लगती है कि आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना है तो आगे लोगों का जो एक पूर्ण निदान करने वाला एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग एंजियोग्राफी टेस्ट करते हैं, वो करने की आवश्यकता होती है। बट ये आपके चिकित्सक निर्णय लेंगे कि आपको उसकी आवश्यकता है कि नहीं। तो इनको चिकित्सक से मिलना चाहिए अवश्य। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम। हाँ सर नमस्ते।
कौन बोल रहे हैं? मैं रामाश्री गौतम बोल रहा हूँ, ताजुद्दीनपुर मरिया हूँ, जौनपुर से। पूछिए, क्या पूछना है आपको? हार्ट कैसे होता है और इसके इलाज के लिए क्या करना होता है? हार्ट में सीने पर धड़कन होती है क्या? आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि हार्ट की बीमारियां कितनी तरह की होती हैं? जी सर। देखिए, हार्ट की बीमारियां बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी वर्ग के लोगों को हो सकती है। बच्चों में ये बीमारी जो होती है वो हार्ट में होल होना या बच्चों में नीला पड़ने की बीमारी होती है, या बच्चों के वाल्व जो है वो सिकुड़ जाते हैं या वाल्व में लीकेज हो जाता है। ये पैदाइश से लेकर 14-15 साल की उम्र तक में ये बीमारियां हम लोग को सामान्यतः देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं वयस्क लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें क्या हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं? हार्ट की बीमारियां मुख्यतः 3-4 प्रकार की होती हैं। एक तो हार्ट की जो खून की नसें होती हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको ब्लड पहुंचाती हैं, उनके अंदर चर्बी या वसा का जमाव हो जाना, जिससे कारण जब आप तेजी से चलते हैं, मेहनत का काम करते हैं तो छाती में भारीपन होना, सांस फूलना, सफोकेशन या सांस अवरुद्ध होना ऐसा महसूस होता है ऐसे लोगों को। ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जिनके ये आनुवांशिक, जिनके घर में हार्ट की बीमारियों के रिस्क ज्यादा हो, जिनके माँ बाप भाई बहन जिनको की हार्ट अटैक की संभावना हुई हो, जिनका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हों, तो इन सारे लोगों में इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। कुछ जो है ये लोगों में जो कि वयस्क होते हैं और युवा वर्ग के होते हैं, उनमें धड़कन बढ़ने की भी बीमारी एक तरह की बीमारी देखी जाती है। मेरा ये हार्ट जो है धड़कता रहता है, ये डीजे बजता है ना। हाँ। और देखिए, डीजे बजने के इसीलिए कहते हैं कि जो ये शोर का जो पोल्यूशन है, आजकल कहते हैं ना नॉइस पोल्यूशन के ऊपर काफी ध्वनि प्रदूषण के ऊपर जो लोग काफी लोग इसके ऊपर कार्य भी कर रहे हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण हमारे शरीर के लिए जो बहुत उच्च डेसिबल वाला बहुत तेज जो ध्वनि होता है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो कभी इसीलिए हम लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए। बेमतलब आपको हॉर्न सड़क पे नहीं बजाना चाहिए, डीजे और इस तरह की चीजें बहुत हाई वॉल्यूम में लोगों को नहीं बजाना चाहिए। इससे लोगों के हृदय पे, बीपी पे बुरा असर पड़ता है। और कुछ लोगों को ये धड़कन की बीमारी होती है जिसमें कि हृदय गति अचानक तेज हो जाती है, धड़ करके अचानक तेज हो जाती है। कभी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, कभी बेहोशी आने लगती है, कभी बीच बीच में धड़कन होने लगती है। तो इस तरह की अगर बीमारी आपको लग रही है तो पहले आप अपना चिकित्सक से मिलिए, अपना एक ईसीजी टेस्ट कराइए। एक हम लोग 24 घंटे का ईसीजी, जिसको हम लोग हॉल्टर टेस्ट बोलते हैं, वो भी हम लोग कराते हैं, जिसमें कि 24 घंटे में हृदय गति को निर्धारित करते हैं कि उसमें हृदय गति उनकी तेज थी, धीमी थी, धड़कन जिस समय हुआ उस समय क्या स्थिति थी हृदय गति की। आपके हार्ट का एक टेस्ट करते हैं जिसको कि हम लोग इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट बोलते हैं, उसमें हार्ट के वाल्व का, हार्ट के चैम्बर्स का निदान करते हैं। तो ये सारा कुछ मिलके अपने एक डॉक्टर से, चिकित्सक से, हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलके अपना ये निदान कराइए अगर आपको धड़कन की बीमारी। और उन सभी जगहों पे जाने से बचाव करिए जहाँ पर ध्वनि प्रदूषण या शोरगुल ज्यादा होता है। क्या बताएं सर, जो है हमारे पड़ोस में ही डीजे है, जो है लोग जो है बड़ी तेजी से बजाते हैं और मना करने। हाँ, तो एक जो पुलिस की हेल्पलाइन है 102 नंबर, उस पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। मैं अंजनी चौरसिया नाटिमली वाराणसी से बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। पूछिए प्रश्न। सर, जानना ये चाहते हैं कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जी न बढ़ सके, इसके लिए क्या उपाय हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि कोलेस्ट्रॉल, देखिए हम सभी लोगों के शरीर में एक तरह का महत्वपूर्ण पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे हार्मोन लोगों के काम के लिए भी उपयोगी होता है। पर ये देखा गया है कि उसकी मात्रा और ये हम जो कुछ भी रोटी, दाल, सब्जी जो कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो भी चीजें खाते हैं, हमारे शरीर में लिवर नाम का एक जो है वो फैक्ट्री होती है जो कि जब रात में सारे इन सब चीजों को अपने कुछ एंजाइम्स के द्वारा जो भी बची हुई मात्रा में हमारे पास कैलोरी चीजें होती हैं उनको कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन करके स्टोर करती है। मोटी मोटी बात में समझ लीजिए कि अगर आपके पास छोटे छोटे नोट हैं और उसको आपको बड़ी गड्डियों में रखना है तो बड़े बड़े नोटों में परिवर्तन करके लिवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो वो स्टोर नहीं कर पाता वो ब्लड के अंदर टहलता रहता है।
तो अगर कोलेस्ट्रॉल एक नियमित उसकी मात्रा निर्धारित की गई है, कोलेस्ट्रॉल अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ बैड खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हम लोग इस समय मानते हैं, नॉर्मली तो सारे देशों में कहते हैं कि 130 के ऊपर हो तो उसको नीचे करना चाहिए, लेकिन भारतीय लोगों में ये देखा गया है कि हमारे यहाँ हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। तो जो लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कार्य करने वाला एक एसोसिएशन है हमारे भारत देश में, वो सारे भारतीय लोगों के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखने के लिए कहती है। और जिन लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी हो या जिनका कभी बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी ये सब हो चुका है, तो उनकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे और वस्तुतः 55 मिलीग्राम के आसपास रखने के लिए रिकमेंड करती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम रखने के लिए एक तो है कि हमें अपने खान पान में परहेज रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग कई बार वसा युक्त चीजें ज्यादा खाते हैं, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फास्ट फूड का चलन हमारे युवा वर्ग के बीच और बच्चों के बीच काफी ज्यादा होने लगा है। तो इसमें जो तैलीय पदार्थ यूज होते हैं, जो हम लोग बार बार तली हुई चीजें खाते हैं, तो जो उसके अंदर का वो खराब जो तेल है वो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होता है। और अगर हमारे तेल की मात्रा, वसा की मात्रा, हमारी इंटेक ज्यादा होता है तो वो हमारे शरीर के अंदर जमा होने लगता है। कुछ लोगों में अगर आप खाने पीने में परहेज करें तो इससे चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। अगर आप अपने दैनिक चर्या को ठीक करें, अपने जीवनचर्या में आप जो है व्यायाम, योग, प्राणायाम, इन सारी चीजों का समावेश करें तो इससे कुछ बेहतर हो सकता है। बट इस सब के बावजूद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, पहले हम लोग 2-3 महीने ट्राई करते हैं वजन कम करना, एक्सरसाइज करना, खान पीने में परहेज करना, और अगर वो 2-3 महीने के अंदर भी अगर जो हम लोग का टारगेट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है उसमें नहीं आता है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक दवा आती है, जो कि बहुत ही सिंपल दवा है और बहुत ही सस्ती पूरे देश में उपलब्ध है। इवन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में वो बहुत सामान्य दामों में मिल जाती है। उसका सेवन करना चाहिए, वो हमारे को कोई भी नुकसान नहीं करती है और उसका फायदा हमें लंबे समय में मिलता है। मतलब हम 10 साल 15 साल वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाएंगे तब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो के कारण जो बुरा असर आने वाला है वो रुक जाएगा। और वो दवाइयों का सेवन नियमित रूप से करना होता है। ये नहीं कि आपने 6 महीना किया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया तो अब आप उसको बंद कर दें, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करना होता है, क्योंकि वो दवाइयां का सेवन करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे रखते हैं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंगों में, आपके खून की नसों में, हार्ट की नसों में न जमा हो, जिससे भविष्य में आपको हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, ये सारी चीजें ना हो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। प्रणाम सर। प्रणाम। डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोम। ऐसा है सर कि कोलेस्ट्रॉल जी कैसे, क्या जो है शरीर को परेशानी में डालता है और संतुलित कैसे रखा जाए इसको? मैंने अभी आपके सवाल से पूर्व एक श्रोतागण को मैंने इसके बारे में जवाब दिया था। जी सर। और दूसरा सर कि इधर मैं देख रहा हूँ प्रचार तंत्र में लहसुन रात में खाने के लिए, तो क्या इसके बारे में भी? देखिए, लहसुन एक खाने पीने की अच्छी चीज है, जिसके ऊपर आयुर्वेद में कई जगहों पे इसके ऊपर काफी कार्य किया गया है। लहसुन है और तीसी के बीज हैं और मेथी के बीज हैं, ये सारे चीजों के ऊपर ये हमारे खाने पीने की चीजें हैं जो वर्षों से हमारे समाज में हम लोग उसका सेवन करते आ रहे हैं और इसका कोई नुकसान हमारे शरीर पे नहीं होता है। बट कुछ रिसर्च किए गए हैं बड़े बड़े देशों में, सिर्फ लहसुन के कैप्सूल बना के लोगों को दिए गए और देखा गया कि एक ग्रुप को लहसुन का कैप्सूल दिया गया, दूसरे लोगों को कुछ नहीं दिया गया, उसकी जगह एक सादा कैप्सूल दिया गया, तो उनके कोलेस्ट्रॉल में बहुत परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि क्या इसके ऊपर प्रूव्ड कोई रिसर्च हुआ है, तो मैं ये बताऊंगा कि इसके ऊपर रिसर्च हमारे मॉडर्न मेडिसिन में तो कोई नहीं है, बट लेकिन हमारी बाकी जो पारंपरिक जो औषधि तंत्र है वो लोग कहते हैं कि हाँ, लहसुन खाने से, मेथी के बीज खाने से, तीसी के बीज खाने से कोलेस्ट्रॉल की चीजों में कंट्रोल करने में फायदा मिलता है। चलिए सर, अगला ये है सर कि रक्तचाप, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही चीजों में मानव शरीर के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती हैं और अर्ली स्टेज में कैसे पता लगे कि हमको बीपी जो है होने वाला है, कुछ उसके लक्षण हो, मतलब आदमी समझ जाए कि मेरा बीपी घटा है देखिए, या बढ़ा है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल के जवाब इसमें ये है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है, कई बार ये एक हम लोग बोलते हैं कि वो एक शांत मौत दूत होता है या साइलेंट किलर होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कई बार कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य लक्षण उनको देखने में आते हैं वो ये होते हैं: सर में दर्द होना,
चलने पे सांस फूलना या कभी कभी चिड़चिड़ापन आना, या जिन लोगों के परिवार में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, इन लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। सामान्य अवस्था में हम लोग ये कहते हैं कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है 140 के अगर ऊपर रहता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर है जिसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 90 के ऊपर रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को औषधि या दवा की आवश्यकता है ब्लड प्रेशर को कम रखने के लिए। लंबे समय में अगर ये ब्लड प्रेशर इनका बढ़ा रहेगा तो ब्रेन में अटैक, लकवा मारना, हार्ट में अटैक, किडनी पे डैमेज करना, आंख का पर्दा डैमेज करना, ये सारी चीजें कर देता है। और लो ब्लड प्रेशर की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो लो ब्लड प्रेशर में अगर ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो 90 मिलीमीटर मरकरी से नीचे हो या आपको खड़े होने पर आंख के सामने अंधेरा आ रहा हो तो इसको कहते हैं कि ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर लो है। सामान्यतः ये लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ जो है जिन लोगों को शरीर में खून की कमी होती है, जिनके शरीर में जो है शरीर से पानी की मात्रा अधिक मात्रा में निकल गई है, या जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे होते हैं या कुछ ऐसी औषधियां खा रहे होते हैं जो कि बाकी जगहों पे काम करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी लो करती हैं, तो ऐसे लोगों को ये ब्लड प्रेशर लो होने की तकलीफ हो सकती है। कुछ तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी होती हैं जिसमें कि खड़े होने पर आदमी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो वैसे सामान्यतः ये जो सबसे ज्यादा घातक चीज है वो है हाई ब्लड प्रेशर, और ये हमारे देश में जो है गांवों से लेकर शहरों तक में जो अध्ययन हुए हैं उसमें देखा गया है कि करीब करीब 12 से लेकर 28-30% तक लोगों में, शहरों में ये थोड़ा ज्यादा है, और 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, और 60 साल की उम्र के लोगों में 20 से 25% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना होती है। तो इसके निदान के लिए आपको नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। एक बार ब्लड प्रेशर हाई होने से हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। एटलीस्ट 1-2 हफ्ते बाद फिर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और आजकल इसको हम लोग निदान के लिए एक 24 घंटे की ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की मशीन मरीजों को लगा के रख देते हैं जो हर घंटे आपका ब्लड प्रेशर चेक करती रहती है, और 24 घंटे बाद हम लोग उसको कंप्यूटर में डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 24 घंटे में बढ़ा रहता है, कुछ उसके नियमित वैल्यूज होते हैं उससे ऊपर रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। उनके आंख का पर्दा, किडनी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारी चीजें चेक करके उनको हाई ब्लड प्रेशर की या उच्च रक्तचाप की दवाइयां नियमित रूप से लेनी चाहिए। ऐसा है कि जब मैं बैठता हूँ उकड़ू होकर सर कुछ 5 मिनट 10 मिनट और खड़ा होता हूँ तो मुझे कुछ सेकंड तक लगता है जैसे कि खून जो है मतलब कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये बहुत लोगों के में देखा जाता है जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयों का सेवन करते हैं या जिनके शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, उन लोगों को ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो थोड़ा अपने पानी और नमक का सेवन थोड़ा बढ़ाएं, और जो है कभी भी उकड़ू होकर खड़े होने से पहले अपने पैर को सीधा करके जरा पैरों के पंजों को चला लें तो ब्लड का प्रवाह नीचे से आपके शरीर में पूरा हो जाता है। तो ऐसा संभावना इस तरह के खड़े होने के इस तरह के लक्षण नहीं आते हैं। सर ये नेफ्रोलॉजी और ये हार्ट डिजीज, तो इसमें कुछ सिस्टम कॉमन होते हैं क्या? जी हार्ट जैसे ये देखा गया है कि भाई शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंगों के साथ ही काम करता है, तो जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं। अगर जिन लोगों को ये देखा गया है कि जिनमें हार्ट की बीमारियां होती हैं, हार्ट की पंप कैपेसिटी कम होती है, उनके किडनी में भी असर आने लगता है, उनका किडनी का फंक्शन भी वीक हो जाता है। जिन लोगों को किडनी की बीमारियां होती हैं उनके ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहते हैं, उससे उनके हार्ट पे भी बुरा असर आ जाता है। तो हार्ट और किडनी एक दूसरे के भाई हैं, दूसरे के साथ साथ काम करते हैं। अगर एक आदमी, एक भाई बीमार होता है, दूसरा भाई भी दुखी हो जाता है। चलिए, धन्यवाद। प्रणाम। डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, ये ब्लॉकेज होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका एक सामान्य इलाज क्या है? जी, जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं ब्लॉकेज, ये हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं जी, कि हमारे हृदय के अंदर खून तो भरा रहता है लेकिन हृदय उससे अपने अंदर भरे हुए खून से खुद ब्लड नहीं ले पाता है जी। उसकी भी ब्लड सप्लाई के लिए 3-4 नसें होती हैं, इनको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं जी। तो इन कोरोनरी आर्टरीज में जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हड्डियां बूढ़ी होती हैं, आंखों में कैटरेक्ट डेवलप होता है, तो समय के साथ हमारे इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी एजिंग या उम्र बढ़ने के चेंजेस दिखाई पड़ते हैं कि उसमें कैल्शियम जमा होने लगता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है जी। जिन लोगों में ये रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कि उनके में डायबिटीज की बीमारी हो, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तंबाकू का सेवन करते हो, उनके में ये चीजें जल्दी डिपॉजिट होने लगती हैं, तेजी से डिपॉजिट होने लगती हैं। ये बीमारी यूरोपीय देशों में और अमेरिकी देशों में, वेस्टर्न कंट्री
कंट्रीज में ये 60-70 साल में देखने को मिलती है, बट हमारे देश में ये यंग एज के लोगों को 30-40-50 साल के लोगों को जो है ज्यादा इफेक्ट करने लगी है। तो ऐसी बीमारियों के निदान के लिए जो इनके रिस्क फैक्टर होते हैं, पहले उनका कंट्रोल करना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी चीजों को चेक करना चाहिए, उनको नियंत्रित करना चाहिए। तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसको बंद करना चाहिए जी। उन सारे लोगों को जिनको कि चलने में छाती में भारीपन होना, चलने में सांस फूलना, ये सब अगर समस्या आ रही है तो उसका तुरंत निदान करना चाहिए जी। कई बार लोगों में ये लक्षण नहीं होते और ऑल ऑफ सडन ये हार्ट की अटैक वाली संभावना देखने को मिल रही है आजकल जी। तो ये उसके लिए कई हमारे जो जीवन शैली में जो परिवर्तन हो रहा है, जो तनाव हमारे जीवन में फैल रहा है, जो हमारे खान पान रहने की चीजों में जो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, वो हमारे शरीर को, मन को, हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है। उसी कारण से ये चीजें हम लोग को देखने को ज्यादा मिल रही हैं जी। तो उसके निदान के लिए हम लोग कहते हैं कि 3-4 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है एक्सरसाइज टेस्ट, जिसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। सामान्य ईसीजी से कई बार सारी चीजें नहीं मालूम चल पाती, तो ये एक्सरसाइज ईसीजी में हम लोग पता करते हैं जी। हार्ट का इको टेस्ट कर सकते हैं, और एक नया टेस्ट जो अभी समय के साथ डेवलप हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी जी, या कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। हम लोग जो है ऐसे मरीजों का जिनमें हमें रिस्क लगता है कि इनको हार्ट की बीमारी, हार्ट की नसों में रुकावट की संभावना हो सकती है जी, उनको हम लोग एक स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, हार्ट की नसों का कैल्शियम स्कोरिंग करना जी। कोई इसमें कोई शरीर में कोई दवा नहीं डाला जाता है, एक तरह का सीटी स्कैन है, मरीज सीटी स्कैन मशीन के अंदर गया और बाहर आ गया, उसमें हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में कितना कैल्शियम डिपॉजिट है वो पता लग जाता है जी। अगर कैल्शियम डिपॉजिशन की मात्रा 100 यूनिट से ज्यादा होती है तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे मरीजों का फिर हम लोग या तो उनका सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, या उनके हार्ट की नसों में तार डाल के, उनके हार्ट की नसों के अंदर दवाई डाल के उसको चेक करते हैं, जिसको हम लोग कन्वेंशनल एंजियोग्राफी बोलते हैं। ये 100% गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है। इससे द्वारा जो है हार्ट की नसों का पूर्ण एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसमें कितना ब्लॉकेज है, कितना फ्लो है, सब कुछ क्लियर हो जाता है जी। बट आने वाले समय में ऐसा, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट और हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगले 10 सालों में सीटी एंजियोग्राफी इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि हमारे बहुत सारे लोगों को जिनको हार्ट की बीमारी है, 90% इन्फॉर्मेशन हमारे सीटी एंजियोग्राफी के जो एडवांस्ड मशीनें आने जा रही हैं जी, उससे उनके कितना हार्ट की नसों में फ्लो है, कितना उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, और जो उसके अंदर डिपॉजिशन है उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना कैल्शियम है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये एक तरह के निदान की चीजें हैं, और जब एक बार निदान हो जाए तो अपने डॉक्टर की सलाह पे रहना चाहिए, और अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को नियमित रूप से कंट्रोल करें, तंबाकू का सेवन न करें, एक अच्छी जीवन शैली को फॉलो करें, अपने आचार, विचार, आहार, व्यवहार में कई बार इस बातों को स्ट्रेस देता रहो कि हमारे शरीर पे, हमारे मन का भी बहुत असर होता है जी। तो हम कैसा सोचते हैं, कैसा विचार रखते हैं, क्या खाते हैं, कैसा हमारा आहार है, कैसे हमारे विचार हैं, ये सारी चीजें अगर दूषित होती हैं तो हमारा जो ये शरीर है वो भी दूषित हो जाता है। तो हम सारी चीजों पे अगर हम एक नियंत्रण रखें और एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर में जीना चाहें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इसमें अपने श्रोताओं को चाहूंगा कि वो इन सारी चीजों को अपने जीवन में फॉलो करें और स्वस्थ हृदय के साथ स्वस्थ रहें। क्या बात है, बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छी नेक सलाह आपकी ओर से हमारे श्रोताओं को मिली है। हम अपनी ओर से आपकी पसंद का गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गीत आपको पसंद है? गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, ना जाने कब कोई साथी छूट जाए। क्या बात है, तो यही वाला गाना हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम लेकर हम फिर आपके बीच होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आज गा लो, मुस्कुरा लो, आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। ओ तीर हसीनों के खाए ना जिसने, सीने पे गोली वो खाएगा कैसे, खाएगा कैसे।
मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मानो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। अरे भैया